आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो देख ले, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घर पहुंचते ही अशोक ने परेश से कहा, बेटा मेरा मन नहीं मानता कि जैसा डॉक्टर ने कहा ऐसी मालिनी को कोई तकलीफ़ है। ज़रा देखो उसकी तरफ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये मालिनी है ही नहीं। मुझे लगता है इसमें डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर सकता है। मालिनी को कोई बाहरी ताकत ने वश में कर रखा है। हमें किसी तंत्र मंत्र के जानकार से मिलना चाहिए बेटा। अशोक की बातें सुनते ही परेश को गुस्सा आ जाता है और कहता है, ये क्या अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं पापा। इतने आधुनिक विचार होने के बाद भी आप ऐसी सलाह देंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मालिनी को डॉक्टर की ज़रूरत है और हाँ, बच्चों ने अब तक जो कुछ देखा है उससे वो काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप बच्चों को अपने साथ ले जाइए। कुछ दिनों के लिए मालिनी को मैं संभाल लूँगा। इतना कहकर परेश वहाँ से चला जाता है। अशोक और सुलेखा को परेश का ऐसा बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहले कभी उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया था। पर मालिनी की वजह से शायद वो तनाव में हो, यही सोच के वो खुद को समझा लेते हैं। जाने से पहले सुलेखा मालिनी से मिलने जाती है। मालिनी अपने बिस्तर पर सो रही थी। सुलेखा उसके करीब जाती है तो देखती है मालिनी के नाखून काले पड़ चुके थे और उसके आसपास एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। बहुत तेज़ गंध, रूह को कपा देने वाली ठंड थी। उसके चारों ओर सुलेखा चुपचाप उल्टे पांव लौट आई। उसने अशोक से जल्दी वहाँ से चलने को कहा। बच्चों को साथ लेकर वो अपने घर लौट आए। घर आकर सुलेखा ने जो कुछ भी वहाँ देखा, महसूस किया, वो सब अपने पति अशोक को बताया। अशोक और सुलेखा को जानते देर न लगी कि ये सब क्या था। दरअसल मालिनी का परिवार बहुत ही आध्यात्मिक था। मालिनी के दादाजी शहर के बड़े महंत हुआ करते थे। अशोक भी कई सालों तक शहर के महाकाल मंदिर के पुरोहित रहे थे। अपने जीवन में हुए अनुभवों से इतना तो वो बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि अगर इस दुनिया में इतने सारे लोग ईश्वर को पूजते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शैतान को आराध्य मानते हैं। अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें शक तो था ही, पर सुलेखा की बातों से वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि मालिनी पर किसी का बुरा साया है। उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और पूछा, ऋषि, रुचि, बेटा तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तब तक तुम लोग हमारे पास ही रहोगे। ऋषि, नाना जी मम्मी को क्या हो गया है, डॉक्टर ने क्या बताया? रुचि, हाँ नाना जी, हम कब जाएंगे घर? सुलेखा, जल्दी ही जाओगे बेटा, तब तक अपनी नानी के साथ रह लो।
अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हुई थी या पहले भी कुछ अजीब हुआ था? रुचि: हमको ज़्यादा तो नहीं पता नानी, लेकिन हाँ, मम्मी रात में काफ़ी दिनों से ठीक से सो नहीं पाती थी। एक दिन वो पापा को बता रही थी कि रोज़ उनकी नींद खुल जाती है अपने आप जब से नए घर में रहने आए। अशोक: अच्छा, और आप लोगों के साथ कभी कुछ अलग हुआ? रुचि: नहीं। सुलेखा: अच्छा चलो, अब तुम लोग चलो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम लोगों के लिए। बच्चों से बातें करने पर अशोक ये तो जान चुका था कि वो जो भी साया है उसे सिर्फ मालिनी चाहिए थी, क्योंकि उसने मालिनी के अलावा किसी को भी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराया। लेकिन सोचने की बात ये थी कि उस घर का गृह प्रवेश उसने खुद करवाया था, तब वह ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कोई बुरी शक्ति होती तो उसे ज़रूर मालूम चल जाता। उसने खुद उस घर की शुद्धि कराई थी। इसका मतलब वो साया पहले से वहाँ नहीं था। मालिनी खुद भी ईश्वर में बहुत यकीन करती थी और पुरोहित की बेटी भी थी, तो इस बात की उम्मीद भी कम थी कि उसने ऐसी कोई गलती की हो जिससे कोई बुरा साया उसकी तरफ आकर्षित हुआ हो। बहुत सोचने पर अशोक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हो न हो किसी ने मालिनी पर तंत्र मंत्र करके इस साये को उस तक पहुंचाया है। अशोक ने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया और उसे घर मिलने के लिए बुलाया। अजिंक्य उपाध्याय, अशोक का बहुत पुराना दोस्त, जो कि तंत्र मंत्र का बड़ा जानकार है। अधेड़ उम्र का एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति, सामान्य सी कद काठी, सलीके से कटी आधी काली आधी सफ़ेद दाढ़ी, पीला कुर्ता पजामा पहने मालिनी के माँ पापा के घर प्रवेश करता है। तो दोस्तों, क्या होगा मालिनी के साथ? क्या उसके अंकल उसे इस मुसीबत से बचा पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।